बस वो जय भीम करते हैं, बाकी कुछ भी बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं। ज्यादातर हमारी जो फैमिलियां होती है ना, उनमें भी उनके बारे में नहीं पता होता, तो बच्चों को भी इसी वजह से नहीं पता चल पाता है। बस यहाँ पे इतना पता है कि गौतम बुद्ध है और बाबा साहब हैं, और बाबा साहब ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था और गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म अपनाया था। बस इतना कुछ जानकारी है, ज्यादा जानकारी है नहीं। आप भगवान बुद्ध को मानते हो? हाँ, मानता हूँ। क्यों मानते हो? क्यों मानते हो? क्योंकि उन्होंने अटकाए थे जीवन में, जो भी अटकाए थे जो सही है, यानी उन्होंने गुण जो भी है परख के, यानी उन्होंने देखा था कि संसार में दुख है तो क्यों है, तो उन्होंने सब पर रिसर्च किया था। उत्तर प्रदेशच्या एका गावामध्ये, आणि की आग्रा जिल्हा आहे, त्या गावामधलं एक गाव आहे सिकतरा गाव. नमस्कार, मी अंकुश इंगळे. आज आपण उत्तर प्रदेशच्या एका आग्रा जिल्ह्याच्या गावामध्ये आलो आहे. त्या गावाचं नाव सिकतरा. तर या गावामध्ये लोकांची मानसिकता कशी आहे ते पाहू आपण. आणि मेन म्हणजे कसं आहे, इच्छित लोक बुद्धांना, बाबासाहेबांना मानतात, पण खरंच त्या बुद्धांच्या आणि बाबासाहेबांच्या तत्वावर चालतात का? बाबासाहेबांचे काही तत्व आहेत, 22 प्रतिज्ञा आहे, भगवान बुद्धांना का मानतात, त्या याबद्दल आपण त्यांच्याविषयी जाणून घेऊ की या लोकांना खरंच बाबासाहेबांविषयी, गौतम बुद्धांविषयी माहित आहे का, काहीतरी काय त्यांचे मत आणि त्यांचे विचार आपण त्यांना जाणून घेऊ. तर या आपण हे मित्र आहे आपले, ते भगवान बुद्धांना खूप काही म्हणजे मोटिवेशनल व्हिडिओज वगैरे बनवतात आणि युट्यूबवर थोडेफार फेमस आहेत. तर आपण त्यांना विचारून घेऊ. या इकडे. जय भीम म्हणे कोई. जय भीम. तो आज अपन मैं मराठी में बात करता हूँ, तो आज हम हिंदी में बात करेंगे. उत्तर प्रदेश के गांव के आप रहवासी हो जी. तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको गौतम बुद्ध और बाबा साहब के बारे में तो कितनी जानकारी है अभी तक? जितना सीख रहे हैं, हम खुद से सीख रहे हैं, किताबों से, वीडियोस के थ्रू. अभी इतना कुछ ज्यादा जानते नहीं है, बस ये जानते हैं और आसपास के लोगों को भी देखते हैं कि बस वो जय भीम करते हैं, बाकी कुछ भी बाबा साहब के बारे में नहीं जानते, गौतम बुद्ध के बारे में भी नहीं जानते. और थोड़ा बहुत हम भी सीख रहे हैं, इतना कुछ अब भी हम भी नहीं जानते. थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पे उनका जन्म हुआ और कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई. ये सारी चीजें हमें अभी किताबों के थ्रू पता चली है. ज्यादातर हमारी जो फैमिलियां होती है ना, उनमें भी उनके बारे में नहीं पता होता, तो बच्चों को भी इसी वजह से नहीं पता चल पाता है. तो किताबों के थ्रू अभी हम बाबा साहब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले रहे हैं कि उन्होंने कहाँ पे धम्म दीक्षा ली थी और उनके संघर्ष के बारे में, उन्होंने महिलाओं के बारे में कितना आंदोलन किया था, संघर्ष किया था, कोर्ट बिल के बारे में बहुत सारी जानकारी हम खुद से अभी ग्रहण कर रहे हैं. अभी ज्यादा कुछ तो जानकारी अभी है नहीं. तो भगवान बुद्ध के बारे में मतलब इतिहास तो पढ़ा होगा आपने, कि इतिहास पढ़ा है उनका? नहीं. नॉर्मल तो इतिहास पढ़ा होगा कि ये एक राजा के पुत्र थे. हाँ, ये नॉर्मल चीजें हमें पता है कि वो गौतम बुद्ध का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था और वो कैसे गौतम बुद्ध बने. ये थोड़ी बहुत जानकारियां हैं, अभी ज्यादा जानकारी नहीं है. उत्तर प्रदेश मध्ये, हालाकी गौतम बुद्धाच्या वेळेस त्या काळामध्ये उत्तर प्रदेश एवढं प्रभावित राज्य होतं त्यावेळेस बुद्धांच्या काळात, म्हणजे खूपच. आणि आज अस्तित्व खतम झालंय बुद्धांचं पूर्णतः. फक्त या म्हणजे खूप लोक आहेत की नावाला मानतात फक्त, त्याच्याबद्दल बुद्धांबद्दल अजून माहित नाही, अजून बुद्धाची विद्या कोणती होती अजून त्यांना म्हणजे काही उलसक म्हणजे काही पण माहित नाही त्यांना सध्या. तर आपण अजून जानकारी घेऊ यांच्यापासून काहीतरी. तो भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था और पंचशील दिया था, उनके बारे में आपको पता है कुछ? नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं है. जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है पंचशील में कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी बातें. तो और सम्यक समाधि वगैरह. तो हम ध्यान वगैरह हमारे बारे में, मतलब भगवान बुद्ध को हम मानते तो ठीक है, लेकिन कभी सोचा है कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, तो मतलब बुद्धत्व क्या होता है, क्या प्राप्त किया उन्होंने, कभी विचार आया अपने मन में? हाँ, थोड़ा बहुत आया है, बट उनके बाद जानकारी अभी है नहीं. मतलब पंचशील का तुम झंडे की बात कर रहे हो? झंडे के बारे में. हाँ, तो पंचशील, वैसे पंचशील क्या है वो पता नहीं आपको? हाँ, वो अभी मेन मतलब उसका पता नहीं अच्छे से. अष्टांगिक मार्ग के बारे में पता नहीं है. और जो भगवान बुद्ध ने कहा जाता है कि 6 साल तपस्या की, तो पहले तो उस काल में, उस समय में 8 प्रकार के ध्यान अवस्था होती थी. तो उनके बारे में आपको पता भी नहीं है? नहीं. हाँ, नॉर्मल है, क्योंकि पता हो, अब किसी को पता है ही नहीं ना फिलहाल
कि भगवान बुद्ध ने बस यहाँ पे इतना पता है कि गौतम बुद्ध है और बाबा साहब हैं, और बाबा साहब ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था और गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म अपनाया था। बस इतना कुछ जानकारी है, ज्यादा जानकारी है नहीं यहाँ पे। नॉर्मली ज्यादातर लोगों को ही नहीं है जानकारी। ज्यादातर। थोड़े बहुत लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन पूरा जानकारी भी किसी को भी नहीं है। और भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखकर आप क्या क्या कहेंगे? ये शांति का प्रतीक है, ओनली यही सोचते हैं, यही सोचते हैं बस बस। लेकिन उस टाइम पे भगवान बुद्ध ने जब घर से गृह त्याग किया और धर्म मतलब उन्होंने परिवर्तन लाने की कोशिश की, और हालांकि उन्होंने लाया परिवर्तन, और हर जगह उनका नाम होता है, और कहा भी जाता है कि भगवान बुद्ध ने परिवर्तन तो बहुत किया। और उस टाइम पे जो शूद्र थे उनको भी धम्म दीक्षा दी, यानी कि उनको भी भिक्षु बनाया गया। तो उस टाइम पे उन्होंने सामाजिक क्रांति की थी, तो आज भी बाबा साहब ने की थी। तो हम ओनली मतलब यही नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान बुद्ध को हम केवल मान रहे हैं या उनकी शिक्षाओं पे चल रहे हैं क्या। प्रश्न यही है हमारा कि क्या हमें उनकी शिक्षा पता है, शिक्षाओं के बारे में पता है, कि बस हम केवल नाम जप मतलब कैसे भगवान बुद्ध का नाम मानते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। नहीं, ऐसा है ना तो बाबा साहब के बारे में यार ज्यादातर लोगों ने पढ़ा है ना समझा है। बस ये जानते हैं कि बाबा साहब हैं, उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया था, मेहनत की थी, लेकिन क्या संघर्ष किया था, क्या मेहनत की थी, ये भी नहीं पता है। और गौतम बुद्ध के बारे में भी नहीं पता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, क्यों उन्होंने सारा, वो राजा के बेटे थे, उन्होंने सब कुछ क्यों त्यागा, वो सब कुछ जानकारी नहीं है अभी किसी को भी। तो नॉर्मली बात है कि नॉर्मल मुझे बस मानते हैं, जानते नहीं है, सीधी सी बात ये है। तो यही बात है, भगवान बुद्ध ने विपश्यना के बारे में पता नहीं आपको, विपश्यना क्या है? नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है विपश्यना क्या होती है। तो भगवान बुद्ध की जो विद्या है, जो अस्तित्व में आई है 2000 साल पहले, अब 2000 साल बाद के बाद आई है। और ये बुद्धत्व कैसे प्राप्त हुआ? बुद्धत्व मतलब क्या है? अपने अंदर की जो वासनाएं, विकार हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, और ये हम धीरे धीरे निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन हालांकि यूपी में, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ब्राह्मणों का बहुत वर्चस्व है, और वो लोग जो हैं कि वो कहते हैं कि नाम जपो, भगवान का नाम लो, इसी से तुम्हारे जो राग है, द्वेष है, वासनाओं से तुम परे हो जाओगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? किसी भगवान का नाम लेने से हम हमारे दुख हैं वो मिट सकते हैं? कभी नहीं मिट सकते। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि अपने स्वयं के कर्ता धर्ता तुम हो, जैसा तुम करोगे वैसा तुम बनोगे। किसी का नाम जपने से अगर सबको सब कुछ मिल जाता तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अपने समाज में इतना तो वर्चस्व है कि हमें ये समझता है कि किसी बाबा के और किसी भगवान के मतलब ऐसे मत मानो आंख बंद कर कर, तो अपनी विवेक का मतलब इस्तेमाल करो कि सच में क्या ऐसा हो सकता है। नहीं मानते, बहुत कम लोग हैं हमारे समाज में भी, बहुत सारे कम लोग हैं। कुछ ही लोग ऐसा है जो ये समझते हैं कि बिना कुछ किए कुछ नहीं होगा। नहीं तो ज्यादातर लोग बाबाओं की बातों में ही चलते हैं। उनको भी ये लगता है कि हम प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत कम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे हैं। तो अभी भी हम मतलब उनकी शिक्षाओं से बहुत परे हैं, बहुत परे हैं। हाँ। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम भगवान बुद्ध को मान रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी हो, उनकी विद्या की भी मतलब उनकी विद्या के बारे में जानकारी हो कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, लेकिन ऐसा क्या खोजा उन्होंने। उनका कहना ही था ना कि ये जो समाज है, ये जनता है, ये लोग हैं, ये दुखों में ही जी रहे हैं, इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा तो मैं ढूंढूंगा, ऐसा भगवान ने कहा था। तो उन्होंने ढूंढा। तो हम ये मेरा मतलब ये कहना है कि भगवान बुद्ध ने जो विद्या खोजी, क्या वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर जैसे गौतम बुद्ध ने मेहनत की, उन्होंने खोजा और उनको मिला, अगर हर एक इंसान चाहे और खोजना चाहे तो उनको भी मिलेगा। बट ये दिक्कत ये है कि लोग खोजना ही नहीं चाह रहे, करना ही नहीं चाह रहे, प्रॉब्लम ये है। तो आध्यात्मिक पावर भगवान बुद्ध ने दी है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने विद्या खोजी और विद्या खोज के केवल अपने तक नहीं रखा, उन्होंने बांटना चालू करा। तो पाली में कहा जाता है यही पस्सी को यानी क्या है? उसका अर्थ है कि आओ और चखो, तुम चखोगे तभी तुम जानोगे। तो भगवान बुद्ध ने किसी को प्रेशर नहीं किया, उन्हें स्वयं कहा कि तुम आओ और चखो और देखो स्वयं, और क्या है ये ज्ञान। तो मतलब जब तक हम उसे अनुभव नहीं करेंगे अपने आप, तब तक उसे मान नहीं सकते। और हालांकि अनुभव कैसे करेंगे, हमें करना सिखाया ही नहीं। तो आध्यात्मिक यही है कि हम आंख बंद कर बैठेंगे, और जैसे कि तुमने विपश्यना की नहीं अभी तक, तो विपश्यना नहीं की, और मैं कहूंगा आपको कि ध्यान करना है, तो आप क्या करेंगे? ध्यान करने के लिए क्या है, ज्यादातर लोगों को ये पता होता है कि बैठ जाओ शांति से और अपने बारे में सोचो,
बस। बस और क्या अगर किसी को कोई भगवान को मानता है तो भगवान की कल्पना बस करेगा, उनकी कल्पना करे, उनका नाम जपे, नाम बस जपेगा। बस बस यही ध्यान की यही। व्याख्या है। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत हम अंधविश्वास में इतने डूबे हुए हैं कि हमें अभी तक पता नहीं कि हमारी जो सांस है नेचुरल है। भगवान बुद्ध ने किसी का नाम नहीं बताया, मतलब किसी को नाम रटवाने को नहीं कहा, किसी किसी भगवान को मानने को नहीं कहा। उन्होंने कहा जो नेचुरल सांस है हमारी, जो सांस सबको होती है, और जब व्यक्ति मरता है तो वो सांस खत्म हो जाती है तभी मरता है। तो उन्होंने सांस पर बहुत ध्यान दिया। शुरुआत में कहा जाता है आना पाना। आना पाना के बारे में, मतलब आना पाना ऐसी चीज है कि वो बताते हैं कि आना का मतलब, जो आना पाना शब्द है ना, वो पाली शब्द है। भगवान बुद्ध उस टाइम पे पाली भाषा का उपयोग करते थे, क्योंकि वही प्रचलित भाषा थी पहले समाज में। तो उन्होंने कहा है आना पाना यानी क्या है, जो आना का मतलब है तो जो सांस है जो आ रही है उसे पाना मतलब आना कहते हैं, और जो जा रही है उसे पाना कहते हैं। यानी कि जो हमारी सांस है नेचुरल, ना उसमें कोई बदल करना है ना कुछ, जो स्वाभाविक है उससे देखना है। तो ये शुरुआत की स्टेज है एक आना पाना, जो हर व्यक्ति कर सकता है। जिसमें विपश्यना नहीं की हो वो हर व्यक्ति आना पाना कर सकता है, नॉर्मली है। 10 मिनट बैठ जाओ सुबह शाम और करते रहो। और ये एक भ्रांति है भगवान बुद्ध के बारे में कि भगवान बुद्ध ने केवल शांति का मार्ग दिखाया है। उन्होंने हमें कभी अहिंसा के मार्ग पर चलने को नहीं कहा है। लेकिन उस टाइम में तो राजा वगैरह थे ना, तो उन्होंने कहा था अगर जहाँ अन्याय हो रहा है उसका विरोध अवश्य करो, चाहे मतलब किसी को फांसी हो, तो अगर किसी ने गलत किया तो उसे फांसी देना आवश्यक है। ये उसका धर्म है, मतलब राजा का धर्म है। तो हम पूरे नहीं कह सकते कि भगवान बुद्ध ने केवल शांति दिखाई हमें, गलत का सामना करना भी सिखाया ना, कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत करने से रोके जाए। अगर वो प्रेम से नहीं रुक रहा तो दबाव से रोके, लेकिन जरूर करे। लेकिन ये हमारे समाज में क्या हो गया है आजकल कि भगवान बुद्ध केवल शांति का प्रतीक है, ऐसा कहा जाता है ना। ये कहावत के तौर पर माना जाता है, लोग यही समझते हैं। और बाबा साहब ने संघर्ष किया है, और बाबा साहब को हम कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें संघर्ष करना सिखाया है, और भगवान मतलब ये विपश्यना क्या सिखाती है हमें, केवल शांति। तो इसमें क्यों, मतलब ये दोनों में अंतर में लोग फंस रहे हैं। बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रहा लोगों को कि हमें शांत रहना। अगर कोई जैसे कोई व्यक्ति आया और मारकर चला गया हमको, और हम तो बुद्ध भगवान के मानने वाले हैं, तो हम तो शांत रह जाएंगे, बस ऐसा कहना है लोगों का। क्या ये सही है? ये क्या भ्रांति नहीं है? ये गलत है। लोगों को समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि कहाँ पे शांत रहना है और कहाँ पे उसका आंसर देना है। ये चीज में कंफ्यूज है लोग। उनको यही नहीं पता चल रहा कि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, विपासना करने का मेन मतलब होता क्या है, कैसे करनी होती है। वो चीज उनको अभी समझ में नहीं आया है। वो उस चीज को हर जगह पे अप्लाई कर देते हैं। जहाँ गलत हो रहा है वहां भी शांत रहते हैं, और जहाँ सही हो रहा है वहां भी शांत रहते हैं। तो इस चीज में वो फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। ये रीजन है। तो आज आपण उत्तर प्रदेशच्या एका गावामध्ये आणि या गावामध्ये खूप जाती व्यवस्था खूप दडबड आहे, कारण की या इकडे सर्वात जास्त ब्राह्मणवाद आहे आणि क्षत्रियवाद आहे, आणि की जे ठाकूर आहे त्या लोकांचा खूप वर्चस्व आहे। तर मेन गोष्ट काय आहे की विपश्यना आपण कसं लागू केलं पाहिजे, लोकांना जागृत केलं पाहिजे की बाबा गौतम बुद्धांनी काहीतरी शिकवलं, काय विद्या होती काय नव्हती आणि त्यांचा मार्ग काय, याबद्दल आपल्याला शिकवण्यात आलं। तर मेन फोकस आपला हाच आहे की सर्वात जास्त बुद्धांच्या प्रती जागरूक राहणं, म्हणजे बुद्धांनी नेमकं शिकवलं काय या गोष्टी आपण भर देणार आहोत। तर अजून 2-3 गोष्टी आपण त्यांना विचारू। आज आपण या गावातल्या मुखिया आहेत, मुखियांशी आपण गोष्ट करू, कारण खरंच बा या मुखियांना काहीतरी माहित आहे का बुद्धांबद्दल। तर आपण या व्यक्तीपासून जानकारी घेऊ, कारण की हे लोक खूप भगवान बुद्धांना खूप मानतात, समजतात की फक्त नावानं म्हणजे नाव आहे फक्त चाललेलं, त्याबद्दल आपण त्यांना विचारूया। नमस्कार। नमो बुद्धाय। नमस्कार। ये बड़ा गांव सिकतरा के उत्तर प्रदेश से गांव के मुखिया है, तो हम इनको पूछेंगे कि भगवान बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं, और केवल भगवान बुद्ध को मानते हैं या उनके बारे में कोई जानकारी भी है। मानते हैं, जानकारी पूछेंगे। मानते हो? मानते हैं। तो हम पूछेंगे कि आपको मानते मतलब किस चीज से मानते, क्या जानकारी है, क्यों मानते हो, या किसी ने बताया है, ऐसा कुछ? उनके विचार बढ़िया है। उनके विचार बढ़िया है, बस विचारों से प्रभावित होकर आप उन्हें मान रहे हो। तो उनकी शिक्षा के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। अच्छा, उनके मतलब कहा जाता है कि पंचशील उन्होंने दिए, अष्टशील दिए, आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है अभी तक। तो बस अपने उत्तर प्रदेश में यही हाल है कि मानते तो सब हैं, लेकिन उनके बारे में कोई शिक्षा जो अनुभव है, उन्होंने
उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो बुद्धत्व प्राप्त करने का मतलब ऐसा कौन सी विद्या प्राप्त की उन्होंने कि वो मुक्त हो गए, उसके बारे में जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के बारे में इनको बहुत सारी बातें पता है, तो हम इनसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, क्या वो सही जवाब दे सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप भगवान बुद्ध को मानते हो? हाँ, मानता हूँ। तो मेरा प्रश्न यही है कि आप क्यों मानते हो? क्यों मानते हो? क्योंकि उन्होंने हतकाते जीवन में जो भी हतकाते जो सही है, यानी उन्होंने गुण जो भी है परख के, यानी उन्होंने देखा था कि संसार में दुख है तो क्यों है, तो उन्होंने सब पर रिसर्च किया था। उन्होंने ये जाना कि जो भी दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि अंधविश्वास ज्यादा होता है, अशिक्षा होने के कारण लोगों को गुमराह ज्यादा किया जाता है, तो उनके रास्ते से उन्हें भटका दिया जाता है, तो उनके रास्ते पे जाने ही नहीं देते। अगर उनकी बात को माना जाए तो लोग बहुत ही आगे बढ़ जाएं। तो मेरा प्रश्न है, केवल भगवान बुद्ध ने यही बताया है कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है, क्या उसको हम स्वयं प्रैक्टिकल नहीं कर सकते? क्या ऐसा कुछ मार्ग है? हाँ मार्ग हाँ, के हम बारे भी में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो क्या 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 कैसे प्रैक्टिकल करें? जैसे कोई साधारण व्यक्ति है, तो साधारण व्यक्ति कैसे प्रैक्टिकल करे? देखो, साधारण व्यक्ति तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें क्या है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनकी बात को मानना चाहिए, उनको मानना चाहिए। वो लोग जो बुद्ध हैं, जो साधना करते हैं, वही मान सकते हैं, लेकिन उनकी बात को उन्हें जानना जानना जरूरी है। तो आप ध्यान करते हैं? देखो, ऐसा है कि मैं ध्यान तो नहीं कर पाता इतना। आप अगर ध्यान में बैठते हैं तो सर्वप्रथम कैसा अनुभव करते हैं? जैसे आपको पता नहीं है कि भगवान बुद्ध ने किस किस विद्या की खोज की, अभी तक पता नहीं है, तो मैं यही पूछता हूँ, साधारण व्यक्ति हैं तुम, तो आप ध्यान करते समय क्या करते हैं मन में? इसका कुछ तो जवाब विचार नहीं। आते होंगे, कुछ तो मनन कर, कुछ तो किसी का नाम लेते होंगे, कुछ तो सोचते होंगे अंदर ही अंदर। देखो, जिसका हम नाम लेते हैं या जिसकी तस्वीर देखी है, बस वो दिखाई देती है उसमें। अच्छा, बस नॉर्मली यही है। तो ध्यान की व्याख्या आपको इतना ही पता है? इतना ही पता है। और भगवान बुद्ध के मतलब भगवान बुद्ध ने पंचशील दिया, अष्टशील दिया, और विपश्यना के बारे में आपको पता है? जिन्होंने स्वयं बुद्धत्व कैसे प्राप्त किया, क्या आपने? नहीं, विपश्यना के बारे में मुझे हतकाते मैंने सुना है, लेकिन मैं उसके अंदर ही नहीं गया हूँ, तो मैं कैसे जानूंगा। और ये तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध केवल नाम तक रह गए हैं या उनकी विद्या को हम प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं? नहीं, कई लोग ऐसे संसार में हैं जो कर भी रहे हैं, और जो कुछ हैं बस वो सुन के ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ मैंने बात बता दी ना, तो लोगों को जो करते हैं उनको भटका दिया जाता है। हमारे यहाँ शिक्षा के कारण लोग अंधविश्वास में ज्यादा डूबे हुए हैं, तो उनके मार्ग पे हर व्यक्ति नहीं, जो वास्तव में ज्यादा बुद्धिमान होगा वही चल पाएगा। चलो, धन्यवाद। गाव आहे आणि गावातले लोक आहेत, त्या लोकांना म्हणजे शिक्षित लोक आहेत, त्यांना आपण फक्त एवढं अजून विचारू की बाबा तुला काय काय माहित आहे बुद्धांबद्दल, आपण नॉर्मली विचारू बस। और भगवान बुद्ध के बारे में और कुछ जानकारी? ज्यादा जानकारी तो नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि सम्यक आजीविका, तो इसके बारे में कोई जानकारी है? सम्यक आजीविका किसे कहते हैं? नहीं है जानकारी। सम्यक आजीविका मतलब ऐसा जीवन जियो कि उसमें किसी व्यक्ति की हानि ना हो। जैसे आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस मोबाइल का तो है, तो आप किसी का हानि तो कर रहे नहीं है, खुद भी कमा रहे हो और समाज को मतलब अच्छी सेवा दे रहे हो। तो सम्यक आजीविका उस समय कहा गया था, भगवान बुद्ध ने कहा था ऐसी आजीविका मत करो जैसे कि कोई दारू है। अगर कोई दारू बेच रहा है तो क्या कर रहा है, वो दूसरे को तो बर्बाद कर रहा है, दूसरे घर को, उसके घर में पैसे आ रहा है, वो अच्छा है उसके लिए, लेकिन दूसरे का तो नुकसान कर रहा है ना। वो दारू पिएगा और दारू पी के क्या करेगा, तमाशे करेगा, कहीं घर में झगड़े करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा गलत। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं ना, हानि पहुंचा रहे हैं उनको। उसके प्रमोट करने में हम अपना सहायक, मतलब उसमें हम सहायक बन रहे हैं, उसको सहायता दे रहे हैं कि भाई तू दारू पी और तू झगड़े कर। ऐसे कोई सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी का धंधा करता है, तो वो क्या करता है, वो स्वयं तो उसके घर में तो पैसा आ रहा है, लेकिन कैसा आ रहा है, दूसरे को बर्बाद करके। दारू है, सट्टेबाजी है, और जैसे कोई गोश है, अगर कोई बलि चढ़ा रहा है किसी की, मतलब गोश काट रहा है, तो किस लिए काट रहा है कि लोग खाएं और मेरे घर में आमदनी आए। तो भगवान बुद्ध ने इसको सम्यक आजीविका नहीं कहा, ये मिथ्या आजीविका कहा है। तो सम्यक आजीविका ऐसी है कि हम पैसे तो कमाए, समाज से हमारे पास पैसे आए, लेकिन कैसे आए, अच्छे मार्ग से। तो ये सम्यक आजीविका कहा गया है। इसके बारे में आपको जानकारी थी? नहीं। तो ऐसे ही सम्यक कहा जाता है सम्यक समाधि।
समाधियां बहुत प्रकार की होती हैं। देखो, एक समाधि बिल्ली देखी आपने कभी? बिल्ली एक चूहे की तरफ देखती है और उसकी जो नजर होती है वो मतलब उसकी नजर ऐसी होती है कि जब चूहा निकलेगा तो उसे दबोच लूंगी। तो कहने का मतलब है वो भी तो समाधि है। उसकी समाधि कैसी है, उसके मन के अंदर क्या है? तो समाधि तो है लेकिन मन में द्वेष है उसके प्रति कि अगर ये आ जाए और इसे मैं खा लूं। जैसे कि कोई शिकारी है और बाण खड़े हुए बैठा है कि अगर कोई शिकार चला जाए इधर से तो उस शिकारी को मैं मार दूंगा। सम्यक समाधि तो है उसकी लेकिन सम्यक नहीं है। और कोई व्यक्ति है, कोई ध्यान में बैठा है और ध्यान में केवल कल्पना कर रहा है, किसी भगवान की कल्पना कर रहा है या कोई मतलब कुछ का नाम जप रहा है, कोई भी नाम, कोई भी किसी धर्म का, जैसे कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है तो वो क्या करता है? वो अपने भगवान का नाम जपता है, भगवान को देखता है। तो क्या हम इसे सम्यक आजीविका मतलब सम्यक समाधि कहेंगे? सम्यक समाधि का मतलब ये होता है कि हर समाज का व्यक्ति उसे स्वयं कर सके। जैसे कि सांस है, सांस प्रत्येक व्यक्ति में होती है, तो सांस देखेगा, आती है और जाती है, इसे देखना सीख जाएगा तो हम इसे कहेंगे सम्यक समाधि। समाधि का अर्थ ये होता है। और भगवान की जो मूल शिक्षा है उसको हम अभी तक नहीं जान पाए। और ये जो काल है, कहा जाता है बुद्ध ज्ञान में और त्रिपिटकों में ऐसा लिखा है कि ये जो शासन चालू है, ये शासन जब से बाबा साहब ने हमें दीक्षा दी तो उस टाइम से बुद्ध का द्वितीय शासन चालू हो चुका है। और इस शासन में कहा जाता है कि जो विद्या है, जो प्रैक्टिकल करना सिखाती है, वो अब अस्तित्व में है। और हर जगह सेंटर बने हुए हैं, जैसे विपश्यना सेंटर, हर जगह सेंटर बने हुए हैं और वहां जाने का कोई शुल्क नहीं होता। मतलब कुछ भी पैसे लिए नहीं जाते, वहां ध्यान सिखाया जाता है। और कैसे? प्रैक्टिकल, वहां कुछ बताते नहीं कैसा मतलब भगवान का नाम लो और तुम उस जाति के हो तो इस जाति में परिवर्तित हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। वहां पे नेचुरल जो है, जो भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा है उसके बारे में सिखाया जाता है। तो हम जानते तो हैं भगवान बुद्ध के बारे में, लेकिन अभी मानना सीखे ही नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मानना कब सीखेंगे? जब हमें विद्या पालन होगी तभी सीखेंगे। तो मूल बात यही है भगवान बुद्ध की कि प्रैक्टिकल अनुभव करो स्वयं। और भगवान बुद्ध ने अनुभव के बारे में बहुत जानकारी दी कि अनुभव जब तक तुम्हें नहीं होगा तब तक तुम्हारे ख्याल में जब तक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति होटल में गया है और मेनू आया है, मेनू देख के उस डिश की स्वाद चख सकता है क्या? मेन्यू से कैसे चख लेगा? जब तक ऑर्डर नहीं करेगा तब तक चख ही नहीं सकता। उसकी जबान पे नहीं आएगा तब तक चख नहीं सकता। तो आज हमारे समाज में यही है कि हम भगवान बुद्ध को केवल मानते हैं क्यों कि किताब में लिखा है या किसी भगवान मतलब किसी बड़े बूढ़े ने हमें बताया है और हमारे समाज में प्रचलित है कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में हमें पता है। तो बस पता ही तो है, मानते क्यों नहीं? मतलब मानते हैं लेकिन जानते नहीं है, अभी तक जानना सीखे ही नहीं। तो अब जानना सीखो और विद्या है और 10 दिन जाके विपश्यना करने का प्रयत्न करो, बस मेरा यही कहना है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि ऐसी कोई संस्था भी होती है जो फ्री में हमें ये ज्ञान देती है गौतम बुद्ध के बारे में। मुझे भी नहीं पता था, मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला था। और मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं विपासना करने के लिए जरूर जाऊंगा वहां सेंटर पे। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को इस सेंटरों को प्रमोट भी करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके। क्योंकि ये जो सेंटर है, ये ऐसे सेंटर है जहाँ पे कोई भी धर्म या जाति नहीं देखी जाती। हर धर्म और जाति के लोगों को यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है और ध्यान के बारे में बताया जाता है कि ध्यान होता क्या है। तो ये चीज जरूरी है, प्रमोट करना चाहिए ज्यादातर लोगों को और वहां पे जाना भी चाहिए। और ऐसा भी ना समझे कि वो ऐसी जगह है कि जैसे कोई पाप करके आया कोई व्यक्ति और गंगा में नहा ले और उसके पाप शुद्ध हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल हमें तपना पड़ता है। अगर हम तपेंगे और जैसी विद्या है वैसा अर्पण करेंगे, वैसा सीखेंगे तो जरूर हमारे दुखों से मुक्ति हो सकती है। बिल्कुल सही बात। मतलब इस अंधविश्वास में भी ना पड़े, ऐसा कहना है। हाँ बिल्कुल। वो कोई ऐसा नहीं, गंगा की तरह नहीं है जो लोगों ने माइंडसेट बना रखा है कि गंगा में नहा लो तो सारे पाप धुल जाएंगे। वो कोई पाप धुलने वाली चीजें नहीं है। वहां पे तुम्हें ज्ञान मिलेगा गौतम बुद्ध के बारे में और खुद के बारे में जानने के लिए, आपको अपने अंदर के बारे में जानने के लिए। और वहां पे सिखाया जाएगा आपके अंदर के जो दिमाग की शक्ति है, माइंडसेट है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा वहां पे। मतलब भगवान ने स्वयं कहा है कि जो अंदर हो रहा है, हम तो बाहर तो देख रहे हैं, बाहर तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है अपने अंदर कभी झांकने का प्रयत्न किया ही नहीं हमने। तो वही सिखाया जाता है कि अंदर झांको, देखो अंदर क्या हो रहा है। ये जो बदल हो रहे हैं, अब हम
एकदम से तो बड़े हुए नहीं, धीरे धीरे हमारे अंदर परमाणु अणु परमाणु कुछ ना कुछ धड़ कुछ ना कुछ हो रहा है हमारे अंदर। तो ये सिखाया, वो दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो हम स्वयं अनुभव करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। वहां पे ना अपनी खुद की शक्ति को पहचानना सिखाया जाता है कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है और हम क्या कर सकते हैं। अपने अंदर की आवाज को सुनना सिखाया जाता है वहां पे। तो अगर आप भी भगवान बुद्ध को मानते हो तो जरूर विपश्यना करके देखिए, क्योंकि भगवान बुद्ध की सही विद्या वो है, और उनके मार्ग पे चलने का प्रयास करिए। ऐसा मत करिए कि मैं नहीं कर सकता। हर वो व्यक्ति करता है जिसने, जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जन्म लिया है। हर वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल सकता है। और भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति जन्मा है वो उसको इस मार्ग पर चलने का पूर्णतः अधिकार है। धन्यवाद।